बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आज आपको कुछ न्यूज़ बताते हैं जिसमें आप देखें कि बाबर अहमद अंजम की जो पिछले 3 दिन से गिरफ्तारी हो चुकी है, जो DGI SPR हैं, और उनकी जगह जो है अपना फैसल नसीर को DGI SPR लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप गूगल पर भी चेक करें तो फैसल नसीर का नाम आपको दिखाई देगा। उसकी वजह है कि आपको पता है कि जो अपना मरियम नवाज को जो थप्पड़ पड़े थे अपना F6 इस्लामाबाद में, जिसमें फैसल नसीर और एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके अलावा मरियम नवाज थी, अपना मरियम औरंगजेब थी, 2-4 और खास आदमी थे। उधर जो उनकी बहस आपस में हो रही थी तो उसमें बात हुई नवाज शरीफ की, जिस पर फैसल नसीर ने बोला जी कि मैंने, आप देखें कि मियां नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा केसों में हमने उनको रिलीफ दिया, पाकिस्तान लाए हैं, उसके बाद उनके केस सारे बरी होते जा रहे हैं, और इमरान खान पर जो अपना जाली केसेस हैं उनके केस लंबे होते जा रहे हैं। जिस पर मरियम नवाज ने बोला जी कि पहले तो आपने उस लाडले का बड़ा साथ दिया। वो उन्होंने बोला जी कि लाडला तो अभी तो नवाज शरीफ है। वो कहती है, ये मरियम नवाज ने बोला जी नवाज शरीफ लाडला नहीं है, आपकी जो फौज है वो 30% तो यूथी हो चुकी थी और वो जो इमरान खान का साथ दे रही थी। जिस पर फैसल नसीर ने अपना रेड वाइन पी हुई थी और उसने उठकर मरियम नवाज को पहले एक थप्पड़ लगाया, उसके बाद दूसरा लगाया, उसके बाद हर तरफ खामोशी छा गई। उसने बोला, हाउ डेयर कि तुम हमें यूथिया कह रहे हो, आर्मी वाले को, हमने तुम्हारे बाप को लेकर आए हैं और तुम हमें इस तरह की बातें आगे से बता रही हो। जिस पर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ साहब को फोन किया कि मुझे फैसल नसीर ने 2 थप्पड़ मारे हैं। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया चेंज किया और उन्होंने बोला जी कि मेरे ऊपर जो केसेस बढ़े हैं ये तो जेल ही हैं, मगर मुझे जर्नैलों का एहतसाब चाहिए, मुझे जनरल फैज, जनरल बाजवा और सारे जर्नैलों का मुझे भी एहतसाब करना है, मुझे चाहिए। मुझे जो मेरे इतने सालों मेरे जाया हुए हैं बाहर के मुल्कों में, जो मेरे ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, देखे मैं बरी हो रहा हूँ। अब जो स्टैब्लिशमेंट है अपना कह लें, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि हम नवाज शरीफ को बाहर से लाए हैं, मगर नवाज शरीफ तो हमारे खिलाफ ही बोल रहा है। वो कहता है कि हमें जर्नैलों का एहतसाब चाहिए, यानी अगर जनरल बाजवा का चाहिए इसका मतलब है जनरल फैज का चाहिए, जनरल फैज का चाहिए इसका मतलब है कि जनरल आसम मनीर का चाहिए, जनरल आसम मनीर का चाहिए इसका मतलब है कि आपको फैसल नसीर का या बाबर अहमद अंजम का चाहिए। बाबर अहमद अंजम जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिले हुए थे, वो बेसिकली धड़न तख्ता करना चाहते थे जनरल आसम मनीर का। जिस पर उनको पिछले 3 दिन से इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। जो अंदर की खबर है ताकि ये जो है ना अपना जनरल आसम मनीर के खिलाफ जो है ना किसी किस्म का इकदाम ना उठाएं। उसकी वजह है कि DGI SPR जो है फैसल नसीर आना चाहता है, और वो ऑलमोस्ट गूगल पर भी चेक करें तो उनका नाम आ चुका है। जिस पर अभी आप देखेंगे कि जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनके खिलाफ हो चुकी है। उन्होंने बोला जी कि जो नवाज शरीफ के ऊपर अभी केसेज हैं उनको खत्म नहीं होने देना, और इमरान खान साहब के ऊपर 3 केसेज हैं जो बड़े बनाए हुए हैं, उनमें उनको रिलीफ देना है ताकि वो इलेक्शन से बाहर आए और लाहौर में जलसा करें। लाहौर में जब वो जलसा करेंगे तो ये सब खुद ही भाग जाएंगे। वो कहते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए इमरान खान ही काफी है। जिस पर सब ने बोला कि ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इलेक्शन से पहले हम इमरान खान साहब को बाहर निकालते हैं और उनका पहला जलसा लाहौर में होगा, और लाहौर में जैसे ही जलसा करेंगे उसके बाद नवाज शरीफ खुद ही खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये आखिरी मोहरा था नवाज शरीफ जो अपना नाकाम हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वो भी बड़ा भागते हैं, माफिया शाफिया मांग रहे हैं कि आप माफी दे दें, हमें मादरत कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ ने गलत बयान दे दिया है। उन्होंने बोला कि आपको पहले भी समझाया था कि आप नवाज शरीफ को बोल दें कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया नहीं देना, मगर नवाज शरीफ और उसकी बेटी बार बार दे रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, और आपको हम बार बार समझा रहे हैं। उधर आप देखें जवेद लतीफ जो है वो भी आप देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा था। जिस पर अपना एक एंकर है अपना मेमन साहिबा, उन्होंने बोला जी कि आप बिलावल भुट्टो कह रहा है कि एक जेल से बाहर निकलना चाहता है और दूसरा जेल से बचना चाहता है, और आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पीपल पार्टी के खिलाफ बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप इसकी वजह बता दें। जिस पर उन्होंने बोला जी वो जी देखें जी, असल तो इमरान खान साहब है, हमने उनकी मुखालफत करनी है, और जो बिलावल भुट्टो साहब है वो बोल रहे हैं, मगर हम उनके बयानिए को इतना सीरियस नहीं लेते। मगर बिलावल भुट्टो साहब बार बार कह रहे हैं एक जेल से निकलना चाहता है, दूसरा जेल से बचना चाहता है, ये इनका बयानिया भी चल रहा है। अब मरियम साहिबा भी आप देखें कि कल जलालपुर भी गई हुई थी अपना गुजरात में, उधर भी उनका एक नाकाम छोटा सा जलसी हुई, जिसमें बुरी तरह आप उनका चेहरा देखें कि बड़ी बुरी तरह वो वापस आई, क्योंकि गुजरात की अवाम ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा जो आप देखें कि अपना जोरला स्टेडियम में गुजरात में हुआ था, आप देखें उधर जगह रखने की अपना कोई जगह ही नहीं थी बैठने की, फुल था, बिल्कुल भरा हुआ था, फैमिलीज, बच्चे,
बूढ़े जवान नौजवान सब उधर थे। और मरियम नवाज का कल का जलसा देखें, उधर कोई आपको बच्चा या कोई औरत या कोई फैमिली नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो इधर उधर से ट्रैक्टर ट्रालियों से कुछ लोगों को पैसे देकर उठाकर लाए थे। और बुरी तरह मरियम नवाज भी का जलसा भी जलालपुर में नाकाम हुआ, यानी गुजरात वालों ने इनको उधर से भी मुस्तरद कर दिया। अब इंशाल्लाह ताला देखना यह है कि पीटीआई का कौन सा नुमाइंदा है जो गुजरात में सामने आता है, जो बारीक सीरियस से इंशाल्लाह उधर कामयाब होगा। 8 फरवरी से पहले इंशाल्लाह इमरान खान साहब का कदम लाहौर की सरजमीन पर होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह फतह हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये जो थप्पड़ पड़ चुकी है मरियम नवाज को, इसकी गूंज अपना रावलपिंडी तक सुनाई गई है। क्योंकि ये बड़ा अंदर से मुझे कल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो एक ब्रिगेडियर साहब ने बताया है, उन्होंने बोला कि मेरा जिक्र नहीं करना, मगर 200% वो कहते हैं थप्पड़ मरियम नवाज को एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ फैसल नसीर ने मारे हैं। और बाबर अहमद अंजम की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में, क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट के अंदर एक दूसरे का तख्ता उल्टने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग फिर बताएंगे। आपको तस्नीम हैदर का सलाम।